हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड माय नेम इज अमन त्रिवेदी। इन दिस वीडियो सीरीज हम लोग वोकैबुलरी कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कवर किए थे जो कि हमारे एग्जाम में एसएससी की सीजीएल 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, सो विल कंटिन्यू द सेम। एंड अगर आप हमारे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऐप का, आप वहां से ऑफिसर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट आपको इस प्राइस में मिल जाते हैं विद 9 months वैलिडिटी। इसके अलावा इफ यू वांट टू लर्न जीएस देन यू कैन ज्वाइन एट दिस प्राइस। इन दिस पर्टिकुलर बैच जीएस इज कवर्ड इन इंग्लिश, so if you want to learn GS in English then you can join this particular batch। यदि आप GS को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा द्रोणाचार्य बैच है। इन दिस बैच आपको रीजनिंग और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस सेशन, इंग्लिश, मोबाइल, डेस्कटॉप और पीडीएफ्स मिलती हैं। ये सारी चीजें आपको हर बैच में मिलती हैं। एंड इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश इन इंग्लिश देन यू कैन ज्वाइन दिस बैच। और अगर आप इंग्लिश का कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं हिंदी में तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द प्राइस, आप डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एक मोबाइल नंबर भी दिया होगा, उस पर कॉल करके भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यदि आप डेस्कटॉप पे हमारे कोर्सेज को देखना चाहते हैं, यानी कि अगर आप मोबाइल पर कंफर्टेबल नहीं हैं, आप लैपटॉप वगैरह पे पढ़ना चाहते हैं, तो ये हमारी वेबसाइट है, वहां से आप कोर्सेज देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी दिया है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप अगर इस पर्टिकुलर वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, कई बच्चे कमेंट करते हैं पीडीएफ के रिलेटेड, तो आप पेड क्लासेस में जा सकते हैं। पेड मतलब ऐप खोलेंगे, पेड क्लासेस में जाएंगे, वहां पर आपको एक कोर्स मिलेगा कंप्लीट इंग्लिश फॉर एसएससी एग्जाम। इसमें आप व्यू डिटेल्स में जाएंगे, दो विंडो खुलेंगी, एक विंडो खुलेगी पीडीएफ और इंग्लिश की, आप इंग्लिश वाले पे क्लिक करेंगे, यहां से आपको एक चैप्टर मिलेगा प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी। इस पे आप क्लिक करोगे, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी सारे चैप्टर्स। ठीक है, चलो तो हम बात कर रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की, जो हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे। एक बारी एक क्विक रिवीजन करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है और उसके बाद उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पढ़ा था, पहला क्वेश्चन था हमारा, वह व्यक्ति जो अपने आप को बहुत एडमायर करता है। मैंने आपको नार्सिसिस्ट बताया था, डिक्टेटर, टिरेनिकल, ऑटोक्रेट, ऑप्रेसर, डेस्पॉट, मोनोक्रेट, टायरेंट, एब्सोल्यूटिस्ट, टोटलिटेरियन, अथॉरिटेरियन, ये तानाशाह के लिए बताए थे। नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो अपनी अपीयरेंस को लेकर बहुत घमंड में रहता है, सेल्फिश, स्वार्थी, इगोइस्ट, जो अपने आप को सब कुछ समझता है, इगोटिस्ट, बहुत बोलता है अपने बारे में, इगोसेंट्रिक, अपने आप को दुनिया का केंद्र मानता है, इगोमेनियाक, अपने आप को लेकर पागल रहता है। ठीक है, विलफुल डिस्ट्रक्शन, सैबोटाज बताया था, तोड़फोड़ करना होता है, कंबशन आग से रिलेटेड हो गया, डिजास्टर, कैलेमिटी, आपदा हो जाता है। अगला वर्ड सैबोटाज के सिनोनिम्स मैंने बताए थे, रेकिंग, डेलिब्रेट डैमेज, वेंडलिज्म, डिस्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, क्रिपलिंग, इंपेयरमेंट, इनकैपेसिटेशन। रीक, डेलिबरेटली, इंसेंडरी, आग लगाने से रिलेटेड हो जाता है, इंसेंडरी, इन्फ्लेमेटरी, रेबल राउजिंग, प्रोवोकेटिव, एजिटेशनल, सेडिशियस और सबवर्सिव, रिवोल्यूशनरी, इंसरेक्शनरी, एजिटेटर, डेमागॉग, रेबल राउजर, ये आपके भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के लिए था। समवन हु इज रिजर्व्ड एंड शाय, उसके लिए हम इंट्रोवर्ट पढ़ते हैं। एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति जो बहुत बातचीत करता है। शॉफर जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है। टॉकेटिव, गैरुलस, टॉकेटिव, चैटी, लोकेशियस, वॉल्युबल, गैरुलस, वर्बोस, जिवरिंग विद गिफ्ट ऑफ गैब, उसे हम बोलते हैं जो बहुत बातें करता है। एंटोनिम्स इसके रेटिसेंट, टैसिटर्न, टाइट लिप्ड, रिजर्व्ड और इनआर्टिकुलेट हो जाते हैं। ठीक है, अगला वर्ड हमारा बूटलिकर और साइकोफेंट तो हो जाता है इसके लिए। गोल्ड डिगर जो सिर्फ पैसे के लिए रिलेशनशिप में आता है। ग्रेगेरियस जो झुंड में रहना पसंद करता है। मैनिपुलेटिव जो मैनिपुलेट करता है। ग्रेगेरियस, सोशिएबल, सोशल, एमिएबल, एफेबल, जीनियल, कॉर्डियल, कंजीनियल, हॉस्पिटेबल, कॉमराडली, ये आपके सिनोनिम्स हो जाते हैं। साइकोफेंट, टोडी, फॉनर, डोरमैट, पपेट और लीच, ये आपका हो जाता है वह व्यक्ति जो बहुत ही चापलूसी करता है और चापलूस किस्म का व्यक्ति है, उसे कहते हैं। अगला सेंटेंस हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है हमारा, द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, तो इसे मैंने आपको हॉर्टिकल्चर बताया था। हर्बिंग, हर्ब से रिलेटेड हो गया। हैप्लोलॉजी, प्रोबेबली को प्रॉब्ली बोलना एक तरीके से, और हर्पेटोलॉजी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की स्टडी के लिए आ जाता है। अगला शब्द हमारा आर्च स्ट्रक्चर, तो ये परगोला हो जाता है। शेल्टर, शरण, शेड त्यागना, और पाथ आपका रास्ता हो जाता है। ठीक है, परगोला इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है कहलाता है। Who loves mankind, तो मैंने आपको ये फिलैंथ्रोपिस्ट बताया था। पेसिमिस्ट, निराशावादी। मिसोजाइनिस्ट होता है जो महिलाओं से घृणा करता है। मिसोगैमिस्ट शादी से घृणा करता है। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। पेसिमिस्ट, निराशावादी। ठीक है, मिसएंथ्रोपिस्ट इसका एंटोनिम हो जाता है फिलैंडरर, कैसेनोवा, वुमेनाइजर, जो व्यक्ति बहुत सारी महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाता है। अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू, इसे हम कहते हैं ग्राफ्ट, और ग्रेटिस, फ्री में मिलना, गुर में खाने का शौकीन, ग्रेशियस, प्लीजेंट, काइंड, कर्टियस। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया था हमारा
ग्राफ्ट का एक अर्थ मैंने करप्शन भी बताया था, स्टेम मतलब कहीं से निकलना, एक्स ग्रेशियो आपको कुछ फ्री में मिलना। फीलिंग ऑफ शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, तो वियरी हो जाता है, वेरी चेरी कॉशियस अलग है, वेरी ड्राउजी होता है नींद वाला, नर्वस पता है, वाइटलाइज ताकत से भरा हुआ, ड्राउजी स्लीपी एंड लेथार्जिक बहुत ही मतलब नींद आ रही है, एग्जॉस्टेड है, नॉगी ग्रॉगी है, नॉडिंग है, यॉनिंग है, तो उसको कहते हैं डेज्ड या फिर आपका कैमेटोस। गिविंग द वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, तो ये ओमिनस था। प्रोपिटियस का एंटोनिम हो जाता है सस्पिशियस, शक करना। डेसोलेट अलग थलग, ब्लीक आपका बैरन बेयर एक्सपोज डेसोलेट हो जाता है, स्टार्क एंड डेजर्ट डेन्यूटेड, ठीक है। ओमिनस बता दिया, प्रोपिटियस बता दिया। अगला वो जो अपने आप से प्यार करता है नार्सिसिस्ट, फिर से आ गया। स्टोइक जो अकेला रहना पसंद करता है, सुख और दुख को एक साथ एक तरीके से बियर करता है। लिनेटिक पागल, पॉलीग्लॉट कई भाषाएं बोलता है। लिंग्विस्ट एक्सपर्ट होता है। शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ लॉजिक एब्रिजमेंट कहलाता है। प्रेसी, समरी, सिनॉप्सिस, रिज्यूमे, एब्स्ट्रैक्ट, आउटलाइन, कंडेंसेशन, कंपेंडियम, ये सारे वर्ड हो जाते हैं। प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन हमारा आपका फ्लोरा हो जाता है। प्लांट्स याद रखने का सिंपल सा तरीका, फ्लोरा साउंड्स लाइक फ्लावर, तो फ्लावर मतलब प्लांट हो गया। फ्लोट सैम होता है जो समुद्र में तैरने वाला कचरा। फौना आपके पशु पक्षी। फ्लिंच किसी चीज का श्रिंक होना, रिक्वाइल करने से रिलेटेड हो जाता है। जेट सैम, फ्लोट सैम, रैकेज, कार्गो, रिमेन्स, स्क्रैप, लंबर, ऑड्स एंड एंड्स, रिमेन्स, डेट्रिटस, ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है। जेटिसन होता है किसी भी चीज को त्यागना। अब जेटिसनिंग किसी भी चीज का हो सकता है जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है, रिडंडेंट है, तो किसी कुछ वर्कर्स को आप निकाल रहे हो तो यू आर जेटिसनिंग सम वर्कर्स, इस तरीके से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कल डिटेल में बता दिया था। सुपरवाइजिंग द एग्जाम हैड अ मिनिस्टर, इन्विजिलेटर हो जाता है। क्यूरेटर पिच बनाता है, कंट्रोलर कंट्रोल करता है, एग्जामिनर एग्जाम कंडक्ट कराता है। हैज द एबिलिटी टू डू मैनी थिंग्स, तो इसके लिए मैंने वर्सेटाइल बताया था। एक्सपर्ट, किसी चीज में एक्सपर्ट होता है। स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ। एडेप्टेबल, जो अडेप्ट कर ले। एडजस्ट और मेक राइट और करेक्ट अमेंड, तो इसके लिए रेक्टिफाई बताया था। रिक्रिएट मतलब रिक्रिएशनल वर्क, यानी कि आपका एक तरीके से कुछ खाने पीने को मिलता है वो भी रिक्रिएशनल हो जाता है, या कुछ आप एक्टिविटी कर रहे हो वो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो जाता है। मुश्किल समय में हेल्प हो जाता है। रिक्रूटमेंट करना आप लोगों का जो चलता है। द बोथ डे एंड नाइट आर अप्रोक्सीमेटली, इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्वेटर, मध्या, इक्वाइन, वल्पाइन, बुवाइन और आपका कैनाइन, सारे वर्ड मैंने पेसाइन, लियोइन सब बता दिए थे कल, ठीक। Having or showing excessively high opinion of one's appearance or worth, तो मैंने आपको ये वेन बताया था। ओटियोस होता है आपका सर्विंग नो प्रैक्टिकल पर्पस, डोमिनेटिंग डोमिनेट करता है। सुपीरियर आपको पता है हाइब्रो इंटेलेक्चुअल किस्म व्यक्ति होता है। स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक्सटेम्पोर हो जाता है। स्पॉन्टेनियस रिटोरिक आपका घिसी पिटी बातें, डेलिब्रेशन सोच समझ के करना। मीडिएट्स इन अ डील, और इसे कहते हैं नेगोशिएटर। सॉलिसिटर, सॉलिसिटर मतलब महाधिवक्ता, सॉलिसिट करना, किसी से कुछ मांगना। पेसिफायर, शांति की बात करना। इक्वलाइजर, जो रेडियो में रहता था। इसके अलावा लाउड अपील और कमांड, इसे क्लैमर कहते हैं। गैम्बिट, एक पूरा सोचा समझा प्लान हो जाता है। प्रोटेस्ट, विरोध करना। एंटावरेज, किसी मुख्य व्यक्ति को चारों तरफ जो लोग चलते हैं उसे एंटावरेज कहते हैं। सटरफ्यूज, डिसीट, ट्रिक, किसी को धोखा देना हो जाता है। शार्प एंड डायरेक्ट, एसर्बिक मैंने पहले ही बताया है। एनोडिनी, बोरिंग। एसिडिक आपको पता है जूनिक, जू से रिलेटेड हो जाता है। द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस कहलाता है। फिलोलॉजी, लेक्सिकोग्राफी, डिक्शनरी कंपाइल करना। कार्टोग्राफी, मैप्स कंपाइल करना, फिलोलॉजी हो गया। एंथ्रोपोलॉजी, मानव सभ्यता की स्टडी। फिलॉसफी, विजडम की स्टडी, या फिर आपका दर्शन शास्त्र। साइंस ऑफ सीरीज ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टलेशन हो जाता है। होर्ड आपका लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हो जाता है। कैरावा, किसी भी ट्रेडर्स वगैरह का ग्रुप जा रहा है, दैट इज ऑल्सो कैरावा। इसके अलावा स्वदेश फिल्म में शाहरुख खान जिस वैन में रहता है वो भी कैरावा हो जाता है। गैलेक्सी आपने पता है। समथिंग प्रोफेशनली, तो ये एमेच्योर हो जाता है। इमेच्योर, अधपका, अधकचरा, और मैच्योर, पका हुआ, कचरा पूरा एकदम राइप्ड। प्रोफेशनल, जो किसी काम को प्रोफेशनली कर रहा है। हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन ऑक्यूपेशन, इसे वेटरन कहते हैं। नोवाइस, टायरो, ग्रीनहॉर्न, नया। agnostic, one who thinks that nothing can be known about God, and fastidious, नचड़ा, who wants everything to be very perfect. Act of washing oneself, ablution हो जाता है। Solution, steaming, bathing, आपको नहाना। वेरी एक्सपेंसिव एंड elaborately built tomb, ये मोस्लम हो जाता है। सिमेट्री, कब्रगाह, मॉस्क, मस्जिद। मास्टरपीस, बहुत अच्छा कार्य, ठीक है। एपिटाफ, इंस्क्रिप्शन ऑन द टॉम। एपिग्राफ, बिल्डिंग, स्टैचू, कॉइन, किसी पे भी लिखा हुआ होना। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मिंट हो जाता है। माइन, खदान हो जाती है। बान, जहां पे ग्रेनरी रखा जाता है, भूसा या अनाज रखा जाता है। ऑफिस आपको पता है। अगला है आपका एन एक्सेसिवली इंटेंस डिजायर फॉर रिटर्निंग टू पास्ट और लॉस्ट कंडीशंस, इसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं। अफेक्शन, प्रेम। लिटरेटी, a group of people who are in the fashion industry, and उस तरीके के लोगों को कहते हैं। पैरानोइया, who believes that everybody is harming him, सब कोई उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। पैरानॉइड हो जाना उसी से आता है। The act of killing one's mother is called आपका मैट्रिसाइड। यूक्सोरिसाइड, वाइफ की हत्या। यूक्सोरियस और हैंडपेक्ड, जोरू का गुलाम। होमिसाइड, इंसान की हत्या। रेगिसाइड, राजा की हत्या। Existing in land of the earliest times, formed before the arrival of colonists, तो उसे कहते हैं aboriginal, native आपका ओरिजिनल, एंशिएंट, प्राचीन।
स्मॉल शेल्टर फॉर माई डॉग, इसे कहते हैं आपका कैनल, कैनाल आपकी नहर, शेड आपका किसी चीज को त्यागना, बरो जो जमीन में गड्ढा खोद के रहते हैं। इसके अलावा हच होता है एक बड़ा सा बॉक्स जिसमें आगे वायर लगे रहते हैं, उसको कहते हैं स्टाई, पिग का होता है, स्टबल घोड़े का हो जाता है, एक्वेरियम मछली के लिए आ जाता है, केज पिंजरे में पक्षी के लिए हो जाता है। प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय विल, इसे हम कहते हैं आपका लिगेसी, लेजर रजिस्टर के लिए, लेक्सिकल डिक्शनरी से रिलेटेड, लेजेंड मतलब जो महान व्यक्ति है। सेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग इज कॉल्ड बोहेमियन, न्यूमिस्मेटिस्ट सिक्के कलेक्ट करता है, गोर में खाने का शौकीन, मिसेंथ्रोप मनुष्य से घृणा करता है, हत्या नहीं करता। ये हम पहले ही कर चुके हैं। कॉन्स्टलेशन, इसके बाद में आता है ह्यूज बिल्डिंग स्पेशियस एरिया, तो ये हैंगर हो जाता है, हैंगर ये टांगने से रिलेटेड है, हैंग 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 हंग, और आपका गैलोज, नूज, ये सारे वर्ड कल बता दिए थे। एयरपोर्ट आपको पता है, हाउस पता है। यहां तक का हमने कल के वीडियो में सीख रखा था, ठीक है। सो इट वाज अ क्विक रिवीजन, इट वाज फॉर द क्विक रिवीजन पर्पस। आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला वर्ड कह रहा है स्मॉल आइलैंड। स्मॉल आइलैंड क्या होता है? तो क्लोजेट होता है आपका एक, इसी से एक इडियम होता है, स्केलेटन इन द कबर्ड। स्केलेटन इन द कबर्ड, स्केलेटन इन द कबर्ड क्या हो जाता है? कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा रहस्य जो आपका अगर बाहर आ गया तो समस्या कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है आपको। दैट इज कॉल्ड स्केलेटन इन द कबर्ड, ठीक है। जैसे एक मैंने फिल्म बताई थी, राजा गोविंदा और कादर खान की फिल्म है, उसमें वो पुलिस लेकर आता है और पुलिस तलाशी लेती है और उसके घर में कबर्ड में से एक लाश निकलती है। तो मतलब फनी पिक्चर है। तो स्केलेटन इन द कबर्ड मतलब ऐसा रहस्य हो गया जो अगर पता चल गया, बाहर आ गया, तो आपको समस्या हो सकती है। दैट इज कॉल्ड स्केलेटन इन द कबर्ड। लगून आपका हो जाता है, जैसे ब्लू लगून, आजकल ड्रिंक्स आ रही हैं लगून, बट लगून आपका एक तरीके से स्ट्रेच ऑफ सॉल्ट वाटर सेपरेटेड फ्रॉम अ सी बाय अ लो सैंड बैंक और कोरल रीफ इज कॉल्ड लगून, ठीक है। तो एक तरीके से सॉल्ट वाटर, स्ट्रेच ऑफ सॉल्ट वाटर हो जाता है, मतलब समंदर का एक ऐसा हिस्सा जिसमें बाय अ लो कोरल रीफ वगैरह से अलग हो और सॉल्ट वाटर का स्ट्रेच हो, दैट इज कॉल्ड लगून। क्लोजेट आपका एक कबर्ड के लिए ही हो जाता है। Isthmus क्या होता है? एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विद सी ऑन ईदर साइड फॉर्मिंग अ लिंक बिटवीन टू लार्जर एरियाज ऑफ लैंड। जैसे कि राम सेतु जो है, जैसे हमारा भारत है और ये श्रीलंका है, तो यहाँ पे बीच में राम सेतु है जो इन दोनों को ज्वाइन करता है। तो राम सेतु को इस्थमस भी कह सकते हैं, मतलब तो इस्थमस इस तरीके का स्ट्रिप हो जाता है, ठीक है, जो कि दोनों तरफ समुद्र है और बीच में एक तरीके से। आइलेट आपका इज द करेक्ट आंसर। आइलेट आइलैंड के लिए हो जाएगा, स्मॉल आइलैंड के लिए आइलेट वर्ड आता है, ठीक। कह रहा अलाउंस गिवन टू वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, तो एफिडेविट कहते हैं हम शपथ पत्र को, ठीक है। एलेगोरी एक ऐसी कहानी जो आपको मॉरल दे, आपको शिक्षा देती है, दैट इज कॉल्ड एलेगोरी। एडवोकेसी मतलब किसी की एडवोकेसी, किसी की वकालत करना। सही शब्द होता है हमारा एलिमनी। एलिमनी इज द करेक्ट वर्ड, जो किसी महिला को दी जाती है आपकी वाइफ से, आपसे अलगाव होने पर, जो आप उसको गुजारा भत्ता देते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमनी। तो इसके लिए हिंदी शब्द हो जाता है गुजारा भत्ता, ठीक है। एलेगोरी एक स्टोरी या पोएम या पिक्चर दैट कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील अ हिडन मीनिंग, टिपिकली अ मॉरल और पॉलिटिकल वन। तो एक ऐसी कहानी, एक ऐसी पिक्चर जिससे आपको कुछ शिक्षा मिलती है, दैट इज कॉल्ड एलेगोरी। दूसरा वर्ड भी ध्यान रखो, फैबल, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एक शॉर्ट स्टोरी जिसमें एनिमल्स एज अ कैरेक्टर्स होते हैं और उससे कुछ शिक्षा मिलती है, तो दैट इज कॉल्ड फैबल। अगला वर्ड है फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिंस। तो सरकारों की तरफ से जो माफी दी जाती है उसके लिए क्या शब्द आता है? तो अब्लूशन हमने भी बात करे था, वॉशिंग ऑफ वनसेल्फ, अभी हमने सीखा था, ठीक है। एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूशन एंड फॉरगिवनेस। देखो फॉरगिवनेस माफी तो है, लेकिन ये आपका फॉर्मल चीज नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। ये बनता है एब्सोल्यूट से। तो एब्सोल्यूट मतलब एकदम 100%, तो एब्सोल्यूटिज्म जो एकदम परफेक्शन की तरफ की बात करता है। सही शब्द हो जाएगा एब्सोल्यूशन, ठीक है। एब्सोल्यूशन इज द करेक्ट वर्ड। तो एब्सोल्यूशन का मतलब हो जाता है आपका कि फॉर्मल जो आपको माफी मिलती है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूशन। एक और शब्द याद रख सकते हो आप, एमनेस्टी। अगर ऑप्शन में एमनेस्टी होता तो ये भी सही शब्द होता। फॉर्मल फॉरगिवनेस जो होती है दैट इज एमनेस्टी, बट ये सरकार के द्वारा दी जाती है। इसमें पापों की बात हो रही है, ये गवर्नमेंट्स के द्वारा दी जाती है, ठीक है, आपकी गलती के लिए, आपके किसी क्राइम के लिए, दैट इज एमनेस्टी,
ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था भी है। एब्सोल्यूटिज्म क्या है? होल्डिंग ऑफ एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स इन पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल और थियोलॉजिकल मैटर्स। मतलब चाहे वो एकदम आदर्शवादी जो विचार लेकर चलते हैं उसे एब्सोल्यूटिस्ट कह सकते हैं। कह रहा होल्डिंग ऑन टू समथिंग और कीपिंग एन ओपिनियन विद डिटर्मिनेशन, मतलब पूरे दृढ़ निश्चय के साथ में आप अपना कुछ ओपिनियन रखते हैं या अपने उस पर खड़े रहते हैं, दैट इज उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है आपके टिनेशियस, ऑब्नॉक्शियस, लोकेशियस और ग्रेशियस। ग्रेशियस हम जानते हैं, ग्रेशियस होता है आपका, अभी हम लोगों ने सीखा था, कर्टियस, काइंड, प्लीजेंट, कर्टियस, ठीक है। लोकेशियस, टॉकेटिव, वॉल्यूबल, वर्बोस, गैरुलस, यह भी हम पढ़ चुके हैं, तो ठीक है। एक्सट्रोवर्ट, एंटोनिम में रेटिसेंट, टैसिटर्न, टाइट लिप्ड, इंट्रोवर्ट, शाय, रिजर्व, पढ़ चुके हैं इसके एंटोनिम्स, ठीक है। दो वर्ड बचते हैं, टेनेशियस और ऑब्नॉक्शियस। तो ऑब्नॉक्शियस हो जाता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। सिनोनिम्स वाली क्लास अगर आपने ध्यान से देखी है तो उसमें हमने ऑब्नॉक्शियस किया है, ऑब्नॉक्शियस होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। तो सही शब्द हो जाएगा हमारा टेनेशियस, मतलब टेंडिंग टू कीप अ फर्म होल्ड ऑफ समथिंग, क्लिंजिंग और एडहियरिंग क्लोजली, मतलब जो टेंडिंग टू कीप अ फर्म होल्ड ऑफ समथिंग, क्लिंजिंग और एडहियरिंग क्लोजली, मतलब जो आप अपने बिलीफ पर, अपने ओपिनियन पर एकदम पुख्ता तौर पे खड़े रहें, डिटरमाइंड रहें, दैट इज कॉल्ड टेनेशियस। अगला वर्ड है अ परफेक्शनिस्ट। तो आमिर खान को कई बार कहा जाता है मिस्टर परफेक्शनिस्ट। तो परफेक्शनिस्ट के लिए ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, इसका एंटोनिम हमने पढ़ा है क्या होता है? पेसिमिस्ट। आएगा एग्जाम में, आया हुआ है मतलब एग्जाम में, ठीक। अगला है एम्बी डेक्स्ट्रस। डेक्स्टर मतलब होता है एक्सपर्ट, एम्बी मतलब बोथ। तो एम्बी डेक्स्ट्रस सिनोनिम्स की क्लास में हम लोग कर चुके हैं। वन हु इज एक्सपर्ट इन बोथ द हैंड्स, यानी कि दोनों हाथों से जो लिख लेता है उसे हम एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं। अगला है ओमनी सेंट। सेंट मतलब हु नोज एंड ओमनी मतलब एवरीथिंग। तो ओमनी सेंट इज वन हु नोज एवरीथिंग। एंटोनिम सिनोनिम वाली क्लासेस आई होप आप लोगों ने देख रखी होंगी, अगर नहीं देख रखी हैं तो, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा है क्या, ओमनीसेंट कौन होता है? उनमें उसमें हमने ओमनीसेंट पढ़ रखा है, ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी वोरस, सारे वर्ड्स हमने सिनोनिम्स की, एंटोनिम सिनोनिम्स की क्लास में देख रखे हैं, करेक्ट है। तो अगला वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब होता है दक्ष, निपुण है जो किसी कार्य में, डेक्स्टर है, डेक्स्ट्रस है, ठीक है, अडेप्ट है, स्किल्ड है। तो सही शब्द हमारा क्या हो जाता है? मेटिकुलस, करेक्ट है। नेक्स्ट, फेल टू नोटिस। अब देखो यहां पर वो क्या कर रहा है, डिक्शनरी से सीधे कॉपी पेस्ट कर रहा है। फेल टू नोटिस, इग्नोर करना, कंडोन करना, एन ऑफेंस एटसेट्रा। अब मैंने सेम चीज आपको सिनोनिम्स की क्लास में करा रखी है। क्या होता है इसके लिए? ओवरलुक इज द करेक्ट वर्ड, ओवरलुक इज द, सीधी सीधी सी बात है, फेल टू नोटिस, इग्नोर, कंडोन, ओवरलुक करेक्ट शब्द हो जाता है, ठीक है। ओवरलाई मतलब लाई ऑन द टॉप ऑफ, ठीक है। ओवर लॉन्ग मतलब बहुत लंबा, ओवरलाई मतलब ओवरली मतलब एक्सेसिवली, ठीक है। ओवरली का अर्थ हो जाता है एक्सेसिवली। कह रहा है रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। तो हमने पढ़ा था सिनोनिम्स वाली क्लास में, दो शब्द पढ़े थे, एक होता है मॉर्चरी, एक होता है मॉर्ग। एंटोनिम सिनोनिम्स की क्लास में ये भी पढ़ा है। मॉर्चरी कौन सी जगह है? मॉर्चरी वो जगह है जहां पर पोस्टमार्टम के लिए चीजें रखी जाती हैं, ठीक है। मॉर्ग वो जगह है जहां आइडेंटिफिकेशन के लिए बॉडीज रखी जाती हैं। तो कह रहा है अंटिल बरियल। अब मॉर्ग तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्चरी। सफारी क्या होता है? जंगल सफारी आप करते हो, घूमने जाते हो, ठीक। म्यूजियम आपको पता है, सेनेटोरियम वह जगह जहां पर बीमार लोगों को रखा जाता है, ठीक है। एन एस्टैब्लिशमेंट फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल हु आर कन्वलेंसिंग, ये ध्यान रखिए, कन्वलेंसिंग या रेक्यूपरेटिंग, बीमारी से उबरने के लिए दो इडियम्स, दो वर्ड्स होते हैं, कन्वलेंसिंग या फिर रेक्यूपरेटिंग, और हैव अ क्रोनिक इलनेस फ्रॉम, बीमारी से उबरने के लिए या जिन लोगों को जहां रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड सेनेटोरियम, ठीक है। द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन। तो किसी की रेपुटेशन को खराब करने के लिए हमने कौन कौन से शब्द सीखे थे? स्प्लेंडर, एस्पर्जन, मड स्लिंगिंग, ठीक है, किसी की छवि धूमिल करना,
तो डिफेमेशन हो जाएगा। डिजेनरेशन किसी को खराब कर बोलना या किसी की गरिमा को भंग करना। डेलीगेट मतलब लोगों का दल या अपना कार्य किसी को सौंपना। डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदलू अधिनियम, तो ध्यान रखेंगे। डिजेनरेशन द स्टेट और प्रोसेस ऑफ बीइंग बिकमिंग डिजेनरेट, डिक्लाइन और डिटेरियोरेशन मतलब नीचे धीरे धीरे क्षय होना, धीरे धीरे डिके करना, उसको कहते हैं डिजेनरेशन। डेलीगेट लोगों का दल या फिर अपना कार्य किसी को सौंपना, जैसे इंडियन डेलीगेट वेंट टू साउथ अफ्रीका, भारत का एक दल साउथ अफ्रीका गया, दैट इज डेलीगेट। और इसके अलावा यदि हम कहें कि आई डेलीगेटेड माई वर्क टू माई जूनियर्स, तो वहां पर अपना कार्य अपना सौंपा दूसरे को, ठीक है। डेलीगेट का एक अर्थ होता है दल, दूसरा होता है कार्य सौंपना। ठीक। डिफेक्शन आपका जिसे दल बदलू कहते हैं, दल बदलना, the desertion of one's country or cause in favor of opposing one, ठीक है। तो सही शब्द हो जाएगा डिफेमेशन। ठीक, सिनोनिम्स वाली क्लास में पर्याप्त सारे शब्द हम लोग देख चुके हैं। कह रहा है एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेड मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के बताना, सिनोनिम्स की क्लास में देखा है। स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन सीरियसली और लिटरली, एक ऐसा स्टेटमेंट जो बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है जिसे आप सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कह रहा हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, आजकल कहते हैं ना लिंक भेज दो, तो हाइपर टेक्स्ट उसी लिंक को कहते हैं बेसिकली। जैसे मान लो ये पीपीटी हो और इस पे मैं क्लिक करूं तो मैं किसी वेबसाइट पे चला जाऊं, दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। हिपोक्रेसी, तो वो तो मीम देखा ही होगा, अरे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, तो हिपोक्रेसी मतलब पाखंड, ठीक है। हाइपरबोल, एग्जैजरेटेड के लिए जो सही शब्द है वो हाइपरबोल है। हाइपरबोल मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है। हाइपरबोल बढ़ा चढ़ा के बात को बताना, तो दैट इज हाइपरबोल इज द करेक्ट वर्ड। हिपोक्रेटस वो व्यक्ति थे जिन्होंने जिनकी हिपोक्रेटस ग्रीक में से वो आते हैं, इनकी शपथ ली जाती है एमबीबीएस में, तो वो वहां से आ जाता है। अगला वर्ड है, हाँ तो ये हो गया। कह रहा कैंसल और डू अवे विद लॉ और अग्रीमेंट, किसी लॉ किसी अग्रीमेंट को कैंसिल करना, तो इसके लिए रिवोक भी आ सकता है, बट रिवोक तो ऑप्शन में है नहीं। कैंसिलेशन, कैंसिलेशन मतलब किसी चीज को कैंसिल करना। अब्रोगेशन, अल्टीमेशन और प्रोपोगेशन, प्रोरोगेशन, अच्छा ये प्रोरोगेशन लिखा है। तो अब्रोगेट करना होता है किसी लॉ कानून वगैरह को रद्द करना, क्या कहलाता है, अब्रोगेट करना, ठीक है। अब्रोगेट करने के लिए सिनोनिम्स हो सकते हैं रेपुडिएट, रिवोक करना, रिपील करना, रिसिंड करना, नल एंड वाइड, नल एंड वाइड कर देना किसी भी चीज को, खत्म कर देना, ठीक है। ओवरटर्न करना, ओवर रूल कर देना, ओवर राइड कर देना, डू अवे विद, एनल, कैंसल, ब्रेक ऑफ, इनवैलिडेट, नलिफाई कर दिया, वाइड कर देना, निगेट कर देना, डिसॉल्व कर देना, काउंटरमैन करना, वीटो करना, डिक्लेयर करना, नल एंड वाइड कर देना, डिक्लेयर नल एंड वाइड, डिसकंटिन्यू, रेनेज ऑन, गो बैक ऑन, बैक ट्रैक, रिवर्स, रिट्रैक्ट, रिमूव, विथड्रॉ, अबॉलिश, पुट एन एंड टू, गेट रिड ऑफ, सस्पेंड एंड क्वैश। किसी कानून को खत्म करने के लिए क्वैश शब्द आता है, किसी लॉ को खत्म करने के लिए स्क्रैप, क्वैश द लॉ, स्क्रैप द लॉ, ये टर्म काफी यूज होते हैं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पर, जरूर एक बार सबको देख लीजिएगा। रेपुडिएट करना क्रिटिसाइज करना भी होता है, रिवोक करना कानून को खत्म करना, रिपील करना कानून को खत्म करना, रिसिंड अपने शब्दों को वापस लेने के लिए भी आता है, रिट्रैक्ट होता है, ये दिया हुआ है रिट्रैक्ट, तो रिट्रैक्ट होता है अपनी कही हुई बात को वापस लेना। ओवरटर्न करना मतलब हो जाता है अपने निर्णय को पलट देना, ओवर रूल कर देना अपने निर्णय को पलट देना, ओवर राइड कर देना किसी अन्य व्यक्ति के निर्णय को पलट देना। डू अवे विद पूरी फ्रेजल वर्ब यूज होती है, ध्यान रखिए, डू अवे विद। एनल मतलब भी कैंसिल कर देना हो जाता है किसी चीज को। ब्रेक ऑफ मतलब खत्म करना, आपने ब्रेकअप कर लिया, ब्रेक ऑफ कर दिया। इनवैलिडेट कर देना मतलब किसी चीज को आपने नलिफाई कर दिया, नलिफाई कर दिया, वाइड कर दिया, निगेट कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, काउंटरमैन कर दिया। वीटो लगा देना मतलब चार लोग आपके पक्ष में थे लेकिन आपके पास वीटो पावर थी, आपने कैंसिल किया तो कैंसिल हो गया। डिक्लेयर नल एंड वाइड हो गया। डिसकंटिन्यू कर देना किसी चीज को, रेनेज ऑन, गो बैक ऑन, बैक ट्रैक ऑन, रिवर्स हो जाता है, रिट्रैक्ट, रिमूव, विथड्रॉ, अबॉलिश, पुट एन एंड टू, गेट रिड ऑफ, सस्पेंड एंड स्टॉप और क्वैश एंड स्क्रैप। इंपॉर्टेंट वर्ड है सारे, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है टू कीप पोस्टपोनिंग डूइंग अ टास्क लेटर बिकॉज यू आर लेजी। अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो 2022 का है, 2021 में भी आया है,
2017 में भी आया होगा, 2018 में भी आया है, बहुत बार एसएससी का फेवरेट वर्ड है, बहुत बार पूछा है। सही शब्द क्या होगा? लीव मतलब छुट्टी होता है, मल्टीटास्क कई सारे कार्य करना, डिलीजेंट कई बार मैंने कराया, दिल्ली डिलीजेंट, दिल्ली दिल्ली वाले लोग मेहनती तो डिलीजेंट मेहनती, ठीक है, डिलीजेंट एसिडुअस शेड्यूलस मेहनती। सही शब्द हो जाता है प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टालते रहना, कल कर लेंगे कल कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। अब बैटल और एनीथिंग इन्वॉल्विंग अ कॉजिंग मच ब्लडशेड, ये भी अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन, ये 2022 का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, चाहे वो एंटोनिम के हो चाहे सिनोनिम के हो, आगे आने वाले एग्जाम में भी यहीं से पूछा जाएगा, इसलिए बहुत सीरियसली पढ़िए। और अभी तो हम सीजीएल के कर रहे हैं, आज ही हम लोग खत्म कर देंगे सीजीएल के, कल मैं आप लोगों को सीपीओ के कराऊंगा, सीपीओ के 1 वर्ड्स कराऊंगा, और आप देखोगे सीपीओ 2022 के ही होंगे, और आप देखिएगा कि कितने क्वेश्चन जो सीजीएल 22 में पूछे गए हैं वो सीपीओ में भी आए थे। तो कई बच्चों का ऐसा डाउट होता है, कई बच्चे मेरे पास इस तरीके के डाउट लेकर आते हैं कि सर जो आप क्वेश्चन करा रहे हैं ये तो सीजीएल के हैं, और मेरा जो अभी एग्जाम है वो तो सीएचएसएल का है, या मेरा जो सर अभी एग्जाम है वो तो एमटीएस का है, या सर जो मेरा एग्जाम है वो तो स्टेनो का है। तो सर आपको ये मतलब क्या मुझे ये वीडियो देखना चाहिए? अरे बच्चा मैं बता रहा हूं, कल कल के वीडियो में देख लेना तुम लोग, सीपीओ के क्वेश्चन जो होंगे, सेम क्वेश्चन जो यहाँ आया है वो सीपीओ में आया है, यानी कि सीपीओ में आया था और वो सीजीएल में आ गया। तो जो तुम्हारा ये भ्रम है ना कि जो सीएचएसएल में पूछ रहा है वो एमटीएस में नहीं पूछेगा, एमटीएस में पूछ रहा है सीजीएल में नहीं पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है यार, सिलेबस और मोर और लेस सेम है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते ना कि ये वर्ड आपका सिर्फ 10th लेवल का है, ये वर्ड आपका 12th लेवल का है, ठीक है, पढ़ने वाला 8वीं में भी पढ़ सकता है, नहीं पढ़ने वाला वो ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ेगा। तो सभी एग्जाम में एसएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, ठेका टीसीएस के पास ही है, कोई भी एग्जाम कहीं भी कोई भी सवाल कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबको बहुत ही केयरफुली पढ़ो, और जितने एग्जाम कंडक्ट कराए उनको जरूर देखो, जैसे अभी हम लोग सीएचएसएल का मेंस होगा, टियर 2 होगा, या एमटीएस के पेपर आएंगे, तो इनके क्वेश्चन जरूर लगाइएगा सीजीएल के आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि जो लेटेस्ट एग्जाम है ना वैसा ही पेपर बनेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनको देखना। इन मतलब नॉट, इफेबल मतलब पहले भी कराया है, इनएफेबल मतलब इनडेलिबल जिसे मिटाया नहीं जा सकता, विच कैन नॉट बी रिमूव्ड। ठीक है, इनएफेबल हो जाता है। रेड टेपिज्म या ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इसका मतलब होता है लाल फीताशाही। सारे शब्द आपके प्रीवियस ईयर से हैं, और बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर भी मतलब रटने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड है, उन्हीं से पूछा जा रहा है। ऑटोक्रेसी अभी पढ़ा हमने, ऑटोक्रेट तानाशाह, सही शब्द होता है सैंग्विनरी, इसका रूट वर्ड है सैंग्विन। कल भी मैंने आपको कहा था कि वर्ड पावर मेड इजी एक बढ़िया किताब है, वो कर लो, तो उससे तुम्हारे ना 1 वर्ड तैयार हो जाएंगे एटलीस्ट, और वोकैबुलरी की जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वो भी बहुत जबरदस्त होती है। तो YouTube पे सर्च करो अमन त्रिवेदी वर्ड पावर मेड इजी, तो आपको वहां पे मेरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसपे आपको सारे वीडियोस एक जगह पे मिल जाएंगे जो मैंने वर्ड पावर मेड इजी के करा रखे हैं, तो वो एक बार देख लो तो बेटर समझ आ जाएगा, ठीक है। सैंग्विन का मतलब होता है रेड या ब्लड, तो बहुत ज्यादा ब्लड सेट को हो जाएगा सैंग्विनरी, ठीक है। सैंग्विन मतलब हो जाता है, अब सैंग्विन ब्लड है मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही एनर्जेटिक है, मतलब वो कैसा होगा, वो ऑप्टिमिस्टिक भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, होपफुल भी होगा, बायंट भी होगा, ठीक है, क्लियर, एबुलेंट भी होगा, एफोवेंट भी होगा, ठीक है, जील जेस्ट फर्वर भी होगा। चलो, समथिंग विच इज वर्थ बिलीविंग, कुछ ऐसा जिसको मान लेना चाहिए, ठीक। एक्सपीडियंट मतलब प्रोसेस को एक्सपेडाइट कर दो, मतलब प्रोसेस को तेज कर दो, ठीक। स्प्यूरियस लिकर से शब्द बनता है, स्प्यूरियस लिकर मतलब मिलावटी शराब, जहरीली शराब। एडल्टरेटेड, एडल्टरेटेड लिकर मिलावटी शराब, क्लियर। इंपेंडिंग, जो इट्स एन इंपेंडिंग टास्क, जो तुरंत करना है। क्रेडिबल, क्रेड, आपने ऐप देखा है क्रेड,
तो क्रेड आपका मतलब होता है भरोसा, इबल मतलब योग्य, तो क्रेडिबल इज द करेक्ट आंसर, क्रेडिबल इज द करेक्ट आंसर। इंपेंडिंग, जो इंपेंडिंग टास्क तुरंत करना है, इमिनेंट टास्क तुरंत करना है, ठीक है, क्लियर। स्पीरियस मतलब फेक, बोगस, काउंटरफीट, फर्जी, ठीक है, शैम, फोर्जरी, छलावा, क्लियर। फोर्ज करेंसी मतलब जाली नोट, जाली नोट, ठीक है। इंपेंडिंग, इमिनेंट जो तुरंत करना है। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, मैंने कल भी आपसे कहा था कि चाहे किसी भी किताब से, अगर आपके पास चाहे तो ब्लैक बुक हो तो ब्लैक बुक से, चाहे नीतू सिंह की बुक हो तो नीतू सिंह मैम की बुक से, या एसपी बख्शी हो तो एसपी बख्शी से, जितने भी तुम्हारे साइड दिए हैं, जितने भी तुम्हारे फाइल दिए हैं, जितने भी तुम्हारे मेनिया दिए हैं, जितने भी तुम्हारे लॉजी दिए हैं, जितने भी तुम्हारे आईएसटी दिए हैं, इनको याद कर लो, क्योंकि इनसे एग्जाम पूछा जाता है। साइड हमने कल भी करा था, फीटिसाइड, फेटिसाइड लिखा हुआ है यहां पर। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस मतलब त्यागना होता है। इन्फेंट, इन्फेंट साइड मतलब हत्या, आंसर हो गया। फीटी, फीटस से बना है, फीटस मतलब होता है भ्रूण, तो भ्रूण हत्या को कहते हैं फीटिसाइड, ठीक है। तो फीटिसाइड भ्रूण हत्या है, इन्फेंट की हत्या है तो इन्फेंटिसाइड हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मैंने आपको पहले भी कराया है, मैंने आपको एक रूट वर्ड पढ़ाया था पैथोस, सिनोनिम्स की क्लास में मैंने बहुत कुछ आपको करा दिया है। पैथोस का मतलब मैंने आपको फीलिंग्स बताया था बच्चों, बताया था। तो फिर उसमें मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे, अपैथी, उसमें मैंने आपको वर्ड बताया था सिंपैथी, उसमें मैंने आपको वर्ड बताया था एम्पैथी, और उसी में मैंने आपको बताया था एंटीपैथी, बताया था, अरे बोलो हाँ। आ मतलब नॉट, पैथी मतलब, अपैथी मतलब जो इनडिफरेंट है, कैलस है, मोटी चमड़ी वाला है, थिक स्किन्ड है, ठीक है। सिंपैथी मतलब जिसको सहानुभूति कहते हैं। एम्पैथी मतलब आप अपनी दूसरों की भावनाओं को समझना, प्रेम से बिहेव करना। एंटी मतलब अगेंस्ट, तो एंटीपैथी, एनिमोसिटी, ठीक है, हॉस्टिलिटी, ये सारे कराए थे मैंने सिनोनिम्स की क्लास में आपको। तो आंसर है हमारा क्या हो जाएगा, एनिमोसिटी इज द, सॉरी एनोनिमिटी नहीं, एनिमोसिटी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एनिमोसिटी इज द हॉस्टिलिटी। एनोनिमिटी क्या होता है, एनोनिमस से बना है। तो निम मतलब होता है नेम, एन मतलब नॉट, तो एनोनिमस जिसका कोई नाम नहीं है, तो एनोनिमिटी बिना नाम का, ठीक है। सूडोनिम, फेक नेम से जो काम करता है, दैट इज सूडोनिम, ठीक है। एनिमलिस्टिक, एनिमलिस्टिक मतलब एनिमलिस्टिक अप्रोच हो रहा है, ठीक है। कॉमिटी होता है दो नेशंस और दो नेशंस का एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, दैट इज कॉल्ड आपका कॉमिटी। वन हु लव्स ह्यूमैनिटी और बिलीव्स इन यूनिवर्स ब्रदरहुड, तो जो मानवता को प्रेम करता है और यूनिवर्सल ब्रदरहुड में बिलीव करता है। मैग्नानिमस, मैग्ना मतलब होता है ह्यूज, इसी से वर्ड बनते हैं मैग्निफिशेंट, तो मैग्निफिशेंट मैग्ना से बना है, मतलब किसी बहुत ही भव्य, अच्छा, मैग्निफिशेंट ऑपुलेंट भव्य, ठीक है। इसी से वर्ड बनता है मैग्नीफाई, सिनोनिम्स की क्लास में पढ़ा था, किसी चीज को बड़ा करके दिखाना। एनिमस मतलब सोल, तो जिसका उदार हृदय वाला, तो इसे उदारवादी कहते हैं, लिबरल, ठीक। फिल मतलब लव, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, तो फिलेंथ्रोपिस्ट हु लव्स मैनकाइंड, ठीक। ह्यूमेन होता है मानवता, ठीक है। मिस हेट, तो यहां लव्स की बात हो गई, तो ये हेट करता है मानवता से, तो आंसर हो गया फिलेंथ्रोपिस्ट, कल भी कराया था सेम क्वेश्चन।
आगे बढ़ते हैं। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, दो भाषाएं बोल सकता है। तो बाई मतलब टू, ट्राई मतलब तीन, मल्टी मतलब मैनी, मोनो मतलब एक। आंसर हो गया बाइलिंगुअल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। माई अंकल इज समवन हु लव्स गुड फूड एंड नोज अ लॉट अबाउट इट। कल बताया था मैंने क्या, गूरमे होता है ऐसा व्यक्ति जो अच्छा खाना पसंद करता है और उसके बारे में बहुत ज्ञान रखता है। ग्लटन होता है पेटू, इसको खाने से मतलब है, ज्ञान व्यान नहीं कुछ मतलब इसको, तो सिर्फ खाना पेलने से मतलब है। कलनरी स्किल मतलब कुकिंग स्किल्स। ठीक है। कोनोसैर होता है कला का पारखी, ही हैज अ गुड नॉलेज अबाउट आर्ट, किसी भी चीज के बारे में अच्छी जानकारी होती है, नॉलेज होती है। शॉफर जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है। ठीक। टू गिव अप कंप्लीटली और अग्री टू फॉरगो स्पेशली इन फेवर ऑफ अनदर। फोरफीट होता है हराना। कोसाइन मतलब किसी की, को मतलब टुगेदर, साइन किसी के साथ में। सरेंडर करना, किसी के सामने सरेंडर कर देना। वेव वेव कर देना मतलब कुछ छूट दे देना। तो कह रहा गिव अप कर दिया आपने, तो मतलब आपने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। ठीक है, आंसर हो जाएगा समर्पण कर देना, सरेंडर करना, कर देना। टू शो व्हाइट फेदर्स, इडियम होता है इसके लिए, टू शो व्हाइट फेदर्स। टू शो व्हाइट फेदर्स इज कॉल्ड टू सरेंडर। ठीक है, चलिए। फोरफीट होता है लूज और डिप्राइव्ड ऑफ, हार जाना। कोसाइन मतलब साइन और अ लोन और लीज ज्वाइंटली विद अनदर पर्सन इन ऑर्डर टू गारंटी पेमेंट। ठीक है, जैसे गारंटर जिसे कह सकते हैं कि आप जब लोन लेने जाते हो तो आपको एक व्यक्ति लगता है जो गारंटी ले आपकी कि हाँ तुम पैसा चुका पाओगे, तो कोसाइन उसे कहेंगे। वेव होता है रिफ्रेन फ्रॉम इंसिस्टिंग ऑन और यूजिंग, तो किसी चीज से छूट मिलना, मतलब इंसिस्ट करना है किसी से यूज करने से, रिफ्रेन करना, दैट इज वेव। ठीक है, समथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग अकम्प्लिस्ड, मतलब जो हासिल किया जा सकता है। इर मतलब नॉट, रिवोक मतलब कैंसिल करना। इररिवोकेबल विच कैन नॉट बी कैंसिल्ड, विच कैन नॉट बी रिवोक्ड। ठीक है, अगला है एलिजिबल, मतलब होता है योग्य। ठीक। अनटेनेबल, टिनेशियस पढ़ा था, जो अपने बिलीव्स को होल्ड करके रखे। अनटेनेबल जो झुक जाए, अन मतलब नॉट। फिजिबल होना चाहिए, तुम्हारा सॉल्यूशन फिजिबल होना चाहिए, मतलब जिसपे भरोसा, जिसपे, जिसको सॉरी, फिजिबल मतलब जिसे पाया जा सके, जिसे किया जा सके, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल प्लस प्लॉजिबल है, दैट इज कॉल्ड फिजिबल। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, टेनेबल होता है टेनेशियस व्यक्ति जो डिटर्मिन्ड रहे अपनी बात पर। अनटेनेबल नॉट एबल टू मेंटेन और डिफेंडेड अगेंस्ट और अटैक, अपनी बात को डिफेंड ना कर पाया, दैट इज अनटेनेबल। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, तो बॉटनी होता है आपका, एनिमल्स के बारे में स्टडी होती है बॉटनी में। बायोलॉजी में पूरा जीव विज्ञान है, इसमें ये दोनों ही आ जाते हैं, बॉटनी प्लस जूलॉजी। प्लांटेशन ऑफ, सॉरी बॉटनी इज द करेक्ट टर्म, सॉरी बॉटनी इज द करेक्ट वर्ड, जो मैं बोल रहा था वो जूलॉजी बोलते हैं। जूलॉजी होता है जिसमें एनिमल्स के बारे में स्टडी होता है, और बॉटनी प्लस जूलॉजी बायोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, प्लांटेशन, प्लांट पेड़ लगाना, पौधे रोपित करना। एनवायरमेंट हमारा आसपास का आवरण कहलाता पर्यावरण। वर्ड्स दैट बिगिन टू विद द सेम लेटर, सिलेबल और साउंड, ऐसी चीजें हम लोग अपने एसे में लिखते थे हाई स्कूल में। हाँ, कह रहा है दो ऐसे चीजें जो सेम लेटर और सिलेबल की तरह साउंड करते हो। तो हाइपरबोल मैंने बताया जो बात को एग्जेजरेट करे। ठीक। पन होता है कि एक सरकास्टिक रिमार्क और जोक तरीके से, जो बहुत ही शॉर्ट और टर्स जोक हो, दैट इज कॉल्ड आपका पन। मेटाफर होता है आपका उपमा देना। ठीक है, मेटाफर, आपने उपमा दी कि वो जैसे मान लीजिए हम चौपाइयों में कहते हैं ना कि वो कमल नयन, तो कमल के जैसे नयन, तो मेटाफर दे रहे हैं हम आंखों को कमल का, दैट इज उपमा। उपमा अलंकार हिंदी में कहते हैं। एलिटरेशन इज द करेक्ट वर्ड, जिसे अनुप्रास अलंकार हम कहते हैं। ठीक है, सेम शब्द की बार बार पुनरावृत्ति क्या कहलाएगा, एलिटरेशन। मैन हु ड्रू मैप्स, कराया है सिनोनिम्स की क्लास में, झूठ मत बोलना, कराया है ये। ठीक, क्या कराया था, कार्टोग्राफर।
एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो मानव सभ्यता के बारे में पढ़ता है, दैट इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जियोग्राफर जो ज्योग्राफी के बारे में पढ़ता है। आर्बिट्रेटर जो दो लोगों के बीच में मिडल करता है, मीडिएटर की तरह काम करता है, नेगोशिएट करता है। सही शब्द हो जाएगा कार्टोग्राफर। कराया था मैंने। ग्राफर मतलब लिखना, कार्टो मतलब मैप, तो कार्टोग्राफर। इसके अलावा मैंने कई सारे शब्द आपको कराए थे साथ में। कैलीग्राफर जो अच्छी हैंड राइटिंग लिखता है वो कैलीग्राफर हो गया। जो खराब हैंड राइटिंग लिखता है वो कैकोग्राफर हो गया। कराया है ये सारे शब्द। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ऐसा व्यक्ति जो हैंड राइटिंग देख के भविष्य बताता है उसे ग्राफोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके अलावा मैंने लेक्सिस बताया था, डिक्शनरी। तो ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी कंपाइल करता है उसे लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। ठीक है। एक वर्ड और देख लूं जो अभी तक नहीं बताया है, वो है शेफोलॉजिस्ट। शेफोलॉजिस्ट क्या होता है? ये बेसिकली चुनाव विशेषज्ञ होता है। योगेंद्र यादव के लिए नाम याद रख लो, योगेंद्र यादव वो शेफोलॉजिस्ट ही हैं। तो चुनाव लड़ा गया, उसमें से कौन सी पार्टी जीत रही है, किसके कितने वोट आ रहे हैं, किसको कितना % वोट मिल रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस तरीके की जो पूरी चर्चा करता है शेफोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, वन हु रन्स अवे फ्रॉम लॉ, जो लॉ से भाग रहा है। तो ल्यूनाटिक होता है क्रेजी। फैटलिस्ट होता है भाग्यवादी। ठीक है। कन्विक्ट होता है दोषी। ठीक, आंसर हो जाएगा आपका फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा। विजय माल्या जो हमारे देश से भाग गया है उसे कहते हैं आपका फ्यूजिटिव, भगोड़ा। जो देश से भाग जाता है दैट इज कॉल्ड फ्यूजिटिव या फिर भगोड़ा। नेक्स्ट है अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेस ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड कस्टम्स। तो जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स और कस्टम्स को क्रिटिसाइज करता है उसके लिए। अब एक शब्द हमने ऐसे के लिए ही पढ़ा था, बोनहोमियन, बोहेमियन, सॉरी। बोहेमियन क्या करता है? सोशल और कस्टम पब्लिक सोशल बिलीफ्स और सोशल तौर तरीकों से थोड़ा हट के रहता है, दैट इज बोहेमियन। लेकिन यहां पर ये क्या कर रहा है? क्रिटिसाइज कर रहा है ट्रेडिशनल बिलीफ्स को और कस्टम्स को। तो यहां पर हेरेटिक है, आइकोनोक्लास्ट है, एब्सकॉन्डर है। एब्सकॉन्डर बनता है एब्सकॉन्ड से। अरे एब्सकॉन्ड मतलब होता है भागना, तो एब्सकॉन्डर हो गया जो भाग रहा है। ठीक। आइकोनोक्लास्ट होता है मूर्ति भंजक। इसके लिए जो टर्म आता है वो आता है मूर्ति भंजक। ठीक है। इसके लिए जो टर्म आता है वो आता है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक मतलब क्या है कि पुराने बिलीफ समय में पेगन वर्शिप, पेगन वर्शिप कहते हैं मूर्ति पूजा को। ठीक है। तो पेगन वर्शिप को मना करते थे, तो दैट इज आइकोनोक्लास्ट। और क्रिश्चियनिटी से वर्ड्स बने हैं। तो आइकोनोक्लास्ट जो मूर्ति पूजा ज्यादातर लोग कर रहे थे, सोशल बिलीफ्स और जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स को मना करता है, क्रिटिसाइज करता है, उसे आइकोनोक्लास्ट कह दिया गया। ठीक है, क्लियर। अगला वर्ड हमारा अपोस्टल। अपोस्टल मतलब होता है विगरस एंड पायनियर एडवोकेट और सपोर्टर ऑफ पर्टिकुलर पॉलिसी। मतलब किसी भी आइडिया किसी बिलीफ, किसी पॉलिसी, किसी कॉज का एक पर्टिकुलर बिलीवर है और उसको बहुत एडवोकेट करता है, सपोर्ट करता है, दैट इज अपोस्टल। अगला हेरेटिक। हेरेटिक होता है ऐसा व्यक्ति जो हेर से मतलब होता है कहीं सुनी बात, अ पर्सन बिलीविंग इन प्रैक्टिसिंग रिलीजियस हेर से, जो रिलीजियस रूप से कहीं सुनी बातों को बिलीव करता है और प्रैक्टिस करता है। ठीक है। एब्सकॉन्डर भगोड़ा। हैविंग अ फीलिंग ऑफ गिल्ट, थोड़ी गिल्ट की भावना होना। ठीक है, मतलब दोष की भावना होना। रिमोर्स होता है पछतावा। रिपंजेंस, रेस्टिट्यूशन और रिफल्जेंस। तो यहां पर होगा रिमोर्स। रिमोर्स मतलब होता है पछतावा। सिनोनिम्स की क्लास में कराया हुआ है। रिपंजेंस, पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल मतलब होती है पंजेंट। पंजेंट स्मेल मतलब तीक्ष्ण स्मेल, जैसे अमोनिया की महक, तीक्ष्ण महक होती है। कैसी महक होती है? तीक्ष्ण, मतलब एसर्बिक। ठीक। तो रिपंजेंस हो जाता है इंटेंस डिसगस्ट, बहुत ज्यादा घृणा। रेस्टिट्यूशन मतलब होता है रिस्टोरेशन ऑफ समथिंग लॉस्ट, कुछ खो गया है उसको रिस्टोर किया जा रहा है, दोबारा से बनाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन।
रिफल्जेंस होता है आपका शाइनिंग वेरी ब्राइटली, जो बहुत तेजी से चमक रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिफल्जेंस। ठीक, रिमोर्स पछतावा। नॉट टू बी अफेक्टेड बाई प्लेजर एंड प्लेन्स ऑफ लाइफ, तो ये अभी हमने पढ़ा था, क्या शब्द होता है? स्टोइक। स्टोइक इज द वर्ड जो प्लेजर से या पेन से, दोनों से ही प्रभावित नहीं होता, उसे हम स्टोइक कहते हैं। स्ट्रिक्ट जो बहुत कड़क है, पैसिव जो मतलब जो काम नहीं कर रहा है, इंडोलेंट है, स्लगिश है, लग्यूब्रियस है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव, आपको पता है। नेक्स्ट है फॉर्मल स्टेटमेंट टेस्टिफाइंग टू समवंस कैरेक्टर और क्वालिफिकेशन, तो किसी के कैरेक्टर और क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करती है जो एक फॉर्मल स्टेटमेंट हो। एफिडेविट होता है शपथ पत्र, ठीक, डॉक्यूमेंट कागज, मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यू मतलब हस्त, स्क्रिप्ट मतलब लिखित, तो मैन्यूस्क्रिप्ट हो जाता है आपका हस्तलिखित, ठीक है, मैन्यू मतलब हाथ, इसी से बनता है मैनुअल, मैनुअल लेबर मतलब जो हाथ से काम करता है, ठीक है, मैनिक्योर हाथों की देखभाल मैनिक्योर हो जाती है, पेडिक्योर, पेडल, पेडल मतलब पैर से रिलेटेड हो गया, पेडी मतलब पैर से रिलेटेड, पेडिक्योर पैरों की देखभाल, ठीक है, और पीडिया, पीडियोलॉजिस्ट, पीडिया का डॉक्टर हो जाता है जो बच्चों का डॉक्टर है, पेड अलग है, पीडिया अलग है, पीडिया बच्चों से संबंधित है, तो जो बच्चों का डॉक्टर है उसे पीडियोलॉजिस्ट कह सकते हैं, ठीक है, सॉरी पीडियोलॉजिस्ट नहीं, पीडियाट्रिशियन होता है, मैं सोच रहा हूँ पीडियोलॉजिस्ट तो नहीं कहते हैं, पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन जो बच्चों का डॉक्टर है, पीडिया मतलब बच्चों से रिलेटेड है, एक ड्रिंक भी आता है बच्चों का, पाउडर आता है पीडिया श्योर, तो बच्चे पीते हैं उसको, पीडिया बच्चों से रिलेटेड। टेस्टिमोनियल इज द करेक्ट वर्ड। टेस्टिमोनियल मतलब कोई फॉर्मल स्टेटमेंट होता है किसी के कैरेक्टर क्वालिफिकेशन को रिलेटेड, या जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों का सिलेक्शन होता है तो हम अपने चैनल पे टेस्टिमोनियल्स डालते हैं बच्चों के स्टेटमेंट, फॉर्मल स्टेटमेंट होते हैं कि हाँ हमने आपके कोर्सेज यूज किए, या हमने आपके पीडीएफ यूज किए, हमने आपके वीडियोज यूज किए, दैट इज टेस्टिमोनियल। समथिंग दैट इज वेरी स्मॉल और लिटिल, बहुत छोटा, तो थिन मतलब पतला, फ्यू मतलब होता है नथिंग, फ्यू मतलब नथिंग, अ फ्यू मतलब थोड़ा, राइट, तो टाइनी इज द करेक्ट वर्ड, ठीक है, वेरी स्मॉल एंड टाइनी, ये वर्ड ध्यान रखो। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर मतलब होता है पर्सन ग्रेसफुली थिन, मतलब स्प्लेंडर, आई एम स्प्लेंडर की ग्रेसफुली थिन है, ना बहुत दुबला है ना बहुत आपका मोटा है, दैट इज आपका स्प्लेंडर, ठीक है, और ये वाला स्लैंडर, स्लैंडर, एस्पर्जन, कैलमनी, कैलमनी मतलब होता है दूसरे पर आरोप लगाना, आक्षेप लगाना, छवि धूमिल करना, ठीक। A poll taken of voters leaving the voting place that is usually used for predicting the winners, तो ये तो पता है, सेंसस तो जनगणना होती है। रिजल्ट आपको पता है कंसेंसस, सहमति, ठीक है, सही शब्द हो जाएगा एग्जिट पोल, ठीक है, पहले होते थे अब नहीं होते एग्जिट पोल। और एक टर्म याद रखो रेफरेंडम, ठीक है, रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंडम। मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट विद फॉल्स सिग्नेचर, तो अभी हमने पढ़ा था जो जाली डॉक्यूमेंट बनाना क्या कहता है, फोर्जरी, जाली डॉक्यूमेंट फोर्जरी, इनसिंसियरिटी नॉन सिंसियरिटी, डिसेप्शन धोखा, और र्यूज भी अ ट्रिक और एक्शन इंटेंडेड टू डिसीव समवन, ठीक है, र्यूज हुडविंक, गल, टेक समबडी टू लीड समबडी टू गार्डन पाथ, धोखा देना, ठीक है। लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, तो और इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स, तो हैमलेट होता है एक छोटा सा गांव, गैलरी आपकी मोबाइल में होती है जिसमें आपकी बहुत सारी फिल्में फोटोज रहती हैं, कैटलॉग और बेक, तो कैटलॉग इज द करेक्ट टर्म जिसमें आपका पूरा कलेक्शन ऑफ वर्क रहता है, दैट इज कॉल्ड कैटलॉग।
हैमलेट क्या है? स्मॉल सेटलमेंट, जनरली वन स्मॉलर देन लिविंग विलेज, स्ट्रिक्टली इन ब्रिटेन, वन विदाउट अ चर्च। तो ब्रिटेन से ये टर्म आया। हैमलेट एक छोटा सा गांव जिसमें बहुत बड़ी ज्यादा संख्या में लोग नहीं रहते, बहुत छोटी सी संख्या में लोग रहते हैं, विदाउट चर्च, दैट इज हैमलेट। बेल हो जाता है लार्ज रैप्ड और बाउंड बंडल ऑफ पेपर, हेयर और कॉटन, ठीक है। तो बेसिकली बेल आप पेड़ से, बेल से भी याद रख सकते हो, ये लार्ज बंडल ऑफ पेपर से रिलेटेड है, ठीक है, क्लियर। तो दीज वर द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो एसएससी सीजन 2022 के टीयर 1 और टीयर 2 में पूछे गए थे। तो आज हमने इनको सभी को डिस्कस कर लिया है, जितने भी वर्ड आपके सीजन 2022 के टीयर 1 और टीयर 2 में पूछे गए थे। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपके पूछे गए हैं सीपीओ में, ठीक है। तो अगला वीडियो जो हमारा मिलेगा उसमें हम लोग सीपीओ में डिस्कस किए गए क्वेश्चंस को पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सीपीओ में जो आपके आए हैं एग्जाम में उनका डिस्कशन करेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में सीजीएल 2022 के जितने भी क्वेश्चन थे उनका डिस्कशन किया है। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। एयरक्राफ्ट कहाँ रखे जाते हैं? हैंगर में रखे जाते हैं। ये कपड़ा टांगने के लिए होता है, ये सब पता है आपको। हैंगर, हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग, फांसी पे लटकाना। हंग मतलब खूंटी पे लटकाना, खूंटी को पैक बोलते हैं। स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, उसे भी पैक बोलते हैं। टू पैक समबडी एट समवेयर, किसी को खूंटे से बांधने से संबंधित हो गया। स्मॉल आइलैंड हमने आइलेट बताया। लगून आपकी एक तरीके से सॉल्ट वाटर लेक हो गई। सॉल्ट वाटर मतलब स्ट्रेट हो गई जहां पे पानी सॉल्ट वाटर है। स्थमस होता है, राम सेतु याद रख लो सिंपल। क्लोजेट आपको पता है। इसके बाद में आता है हमारा अलाउंस गिवन टू एलिमनी होता है, एडवोकेसी, एलेगोरी होता है मॉरल वाली स्टोरी, एफिडेविट शपथ पत्र, फैबल ऐसी कहानी जिसमें एनिमल्स रहते हैं, और एलिगोरी आपको पता है। अब्लूशन टू वॉश वन सेल्फ, एब्सोल्यूटिज्म आदर्शवाद व्यक्ति, अब्सोल्यूशन किसी को बरे मतलब पापों से मुक्ति, फॉरगिवनेस क्षमा करना। अगला है होल्डिंग ऑन टू समथिंग विद कीप डिटर्मिनेशन, इसे टेनेशियस कहते हैं। ऑब्नॉक्शियस आपका एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट हो जाता है। ग्रेशियस, कर्टियस, काइंड, प्लीजेंट। एंड लोकेशियस, वॉल्युबल, गैरुलस, टॉकेटिव हो जाता है। अब परफेक्शनिस्ट, मेटिकुलस, ओमनीसेंट जो सब कुछ जानता है, ओमनीवोरस जो सब कुछ खाता है, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमानी शक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट जो सब जगह प्रेजेंट है, और एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों से लिख लेता है। अब ठीक है। फेल टू नोटिस, ओवरलुक, कंडोन, इग्नोर, ये हो जाएगा। इसके अलावा ओवरलाय, बहुत ज्यादा, लाई ऑन द टॉप ऑफ, ओवरलॉन्ग बहुत लंबा, ओवरली एक्सेसिवली। वेयर जहां बॉडीज आर केप्ट अंटिल बरियल तो मॉर्चरी हो जाता है। सफारी जंगल सफारी से याद रखेंगे। म्यूजियम आपको पता है। सैनिटोरियम बहुत जगह जहां पे बीमार लोगों को रखा जाता है। अंटिल दे फॉर कन्वलेसिंग और रेक्यूपरेटिंग मतलब बीमारी से उबरना। डैमेज, किसी की रेपुटेशन को डैमेज करना। डिफेमेशन, डिजेनरेशन, डिक्लाइन होना, धीरे धीरे क्षय होना। डेलीगेट, काम सौंपना या डेलीगेट दल। डिफेक्शन, पार्टी बदलना। एक्सेजरेटेड के लिए आ जाता है हाइपरबोल, हिपोक्रेसी पाखंड, हाइपर टेक्स्ट लिंक, हिपोक्रेटस वो ग्रीक से आते हैं। किसी चीज को कैंसिल करना, रिवोक करना, अब्रोगेट करना, अल्टीमेशन पता है, कंसलेशन आपको पता है, ठीक है। रिपुडिएट, रिवोक, रिपील, रिसाइन, ओवरटर्न, ओवररूल, ओवरराइड, डू अवे विद, एनल, कैंसिल, ब्रेक ऑफ, इनवैलिडेट, नलिफाई, वॉइड, निगेट, डिसॉल्व, काउंटरमैन, वीटो, डिक्लेयर, ये सारे शब्द हम लोगों ने कर रखे हैं यहां तक, ठीक है। क्वैश करना, किसी कानून को खत्म करना। स्क्रैप करना, किसी कानून को खत्म करना, ठीक। टू कीप पोस्टपोनिंग डूइंग अ टास्क लेटर बिकॉज यू आर लेजी, तो इसके लिए प्रोक्रेस्टिनेट होता है। प्रोक्रेस्टिनेट करना मतलब होता है किसी काम को आपने बहुत लंबे समय तक टालना, दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेट। डिलीजेंट मैंने आपको बताया, दिल्ली से इसको याद रखो, दिल्ली के लोग मेहनती होते हैं। डिलीजेंट होना, एसिडुअस होना, सेडुलस होना जो बहुत मेहनती है। मल्टीटास्क जो बहुत सारे काम कर सके उसे कहते हैं मल्टीटास्किंग करना, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट बैटल और एनीथिंग इन्वॉल्विंग कॉजिंग ब्लडशेड, तो सैंग्विन, सैंग्विन रूट वर्ड से याद रखेंगे। रूट, सैंग्विन रूट वर्ड का मतलब है कि आपका सैंग्विन रूट वर्ड का मतलब हो जाता है जो रेड या फिर ब्लड, तो वहीं से बना है सैंग्विनरी। सैंग्विन मतलब टू मच ब्लड शेड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनएफेबल विच कैन नॉट बी इरेज्ड, ठीक है। इनडेलिबल कह सकते हैं उसी को हम, ओके। इसके बाद में आता है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म होता है, रेड टेपिज्म या फिर ब्यूरोक्रेसी मतलब हो जाता है आपका लाल फीताशाही, ठीक है। टू मच ऑफिशियसनेस करके लिखकर आएगा एग्जाम में, तो आप याद मार्क करोगे ब्यूरोक्रेसी या फिर रेड टेपिज्म। ऑटोक्रेसी तानाशाही, डेस्पोटिज्म, और आपका टिरेनिकल, ऑथोरिटेरियन, टोटलिटेरियन, ठीक है। इसके अलावा सैंग्विन बता दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा सैंग्विन व्यक्ति ऑप्टिमिस्ट भी होगा, पॉजिटिव होगा, होपफुल होगा, बायंट होगा, ठीक है। एडल्टरेटेड मतलब मिलावटी, स्पूरियस मतलब फेक, बोगस, काउंटरफीट,
फोर्जरी जाली डॉक्यूमेंट, फोर्ज्ड करेंसी जाली करेंसी, एक्सपीडिएंट कन्वीनियंट और एडवांटेजियस, क्रेडिबल भरोसेमंद, इंपेंडिंग जो तुरंत करना है, इमिनेंट है। फीटिसाइड कुछ नहीं होता आपका, फीटिसाइड भ्रूण हत्या, इन्फेंटिसाइड इन्फेंट की हत्या, सैक्रिफाइस त्याग करना, ठीक है। बाकी साइड, फाइल, मेनिया, लॉजी और आइस्ट्री जरूर याद कर लीजिएगा। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट इज इन्फेंटिसाइड, कर लिया। स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, अपैथी, इंडिफरेंस, सिंपैथी सहानुभूति, एम्पैथी किसी की भावनाओं को समझना, एंटीपैथी, एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी, वैमनस्यता, ठीक है। सूडोनिम, फेक नेम, एनोनिमिटी जिसका कोई नाम नहीं है, कॉमिटी दो देशों की म्यूचुअल फायदे के लिए दोस्ती, एनिमलिस्टिक जानवरों से संबंधित, वन हु हैज ह्यूमैनिटी तो फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया जो मानवता सभ्यता से प्रेम करता है, दान दक्षिणा करता है, डोनेशन करता है, मैग्नानिमस उदारवादी, लिबरल, मिसएंथ्रोपिस्ट वन हु हेट्स ह्यूमन और ह्यूमेन मानवता से संबंधित हो गया, ठीक है। दो लैंग्वेज बोल लेगा, बाइलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल तीन लैंग्वेज बोल लेगा, मल्टी लैंग्वेज बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल लेगा, मोनोलिंगुअल एक भाषा बोल पाएगा। टू लैंग्वेजेस हो गया हमारा, ठीक है। वो हु लव्स गुड फूड एंड नोज अ लॉट अबाउट इट उसे कहते हैं गूरमे। गूरमे होता है आपका जो अच्छा खाना खाने का शौकीन है। तो गूरमे जो आपका खाने का शौकीन है, जिसे खाने का बहुत शौक है। ग्लटन है पेटू, कलनरी कुकिंग स्किल्स कुकिंग स्किल्स, और कोनोसैर कला का पारखी, इज अ वेरी गुड टेस्ट ऑफ एवरीथिंग, एंड शॉफर ड्राइवर से रिलेटेड हो गया, ठीक है। इसके अलावा स्पेशली इन फेवर ऑफ अनदर, कंप्लीटली अग्री टू फोरगो, ठीक है, जो सरेंडर कर देना, समर्पण कर देना, टू शो व्हाइट फेदर्स, फोरफीट हारना, कोसाइन आपका जो गारंटर है आपका लोन वगैरह में, वेव मतलब टू रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग इंसिस्टिंग और यूजिंग, ठीक है। चलो, इररिवोकेबल जिसे रिमूव नहीं किया जा सकता, एलिजिबल योग्य, अनटेनेबल जो अपने निश्चय पे दृढ़ नहीं है, और फिजिबल जो चीज कैपेबल है जिसको पाया जा सकता है, फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक। इसके अलावा साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, बॉटनी हो जाता है, जूलॉजी एनिमल्स हो गया, बॉयोलॉजी आपका दोनों से आ गया, प्लांटेशन प्लांट करना, एनवायरमेंट पर्यावरण। के अलावा आता है वर्ड्स दैट बिगिन विद सेम लेटर्स, उन्हें एलिट्रेशन कहते हैं, मेटाफर उपमा, पन आपका स्मॉल पन मतलब छोटा सा जोक, और हाइपरबोल एग्जैजरेशन। मैन हु ड्रू मैप्स उसे कार्टोग्राफर कहते हैं, कैलीग्राफी अच्छी हैंडराइटिंग, कैकोग्राफर बैड हैंडराइटिंग, ग्राफोलॉजिस्ट जो आपकी हैंडराइटिंग देखकर आपका भविष्य बताता है, लेक्सिस डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी कंपाइल करता है, शेफोलॉजिस्ट चुनाव विशेषज्ञ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव सभ्यता के बारे में स्टडी करता है, जियोग्राफर ज्योग्राफी से रिलेटेड, आर्बिट्रेटर जो दो लोगों के बीच में मेडल करता है, ठीक है। वन हु रन्स अवे फ्रॉम लॉ उसे फ्यूजिटिव कहते हैं, लिनेटिक क्रेजी पागल, फैटलिस्ट भाग्यवादी, कन्विक्ट दोषी। पर्सन हु क्रिटिसाइजेस ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड कस्टम्स, बोहेमियन होता है जो अलग तरीके से रहता है, ये हो गया। आइकोनोक्लास्ट जिसे मूर्ति भंजक कहते हैं, हेरेटिक जो सुनी सुनाई बातों पे बिलीफ्स पे को मानता है और करता है, ठीक है। अपोस्टल हो गया स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ सम बिलीफ और बहुत उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। एब्सकॉन्डर जो भाग जाए। रिमोर्स पछतावा आंसर हो जाएगा इसका हमारा। रिपंजेंस होता है घृणा करना, रेस्टिट्यूशन रिस्टोर करना, रिफल्जेंस होता है शाइनिंग वेरी ब्राइटली, ठीक है। नॉट अफेक्टेड बाई प्लेजर एंड प्लेन उसे स्टोइक कहते हैं, एक्टिव पता है, पैसिव इंडोलेंट स्लगिश हो जाता है, स्ट्रिक्ट आपको पता है। इसके बाद में फॉर्मल स्टेटमेंट टेस्टिफाइंग ये टेस्टिमोनियल हो जाता है, डॉक्यूमेंट एफिडेविट आपको पता है, मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से रिलेटेड हस्तलिखित हो गया, पीडियाट्रिशियन बच्चों का डॉक्टर, मैनिक्योर पेडिक्योर, मैनिक्योर हाथों की देखभाल, पेडिक्योर हाथ पैरों की देखभाल, मैनुअल कृत्रिम, ठीक है। वेरी स्मॉल और लिटिल थिन हो जाएगा, सॉरी टाइनी दुबला पुतला आपका थिन हो जाता है, स्लेंडर ग्रेसफुली थिन हो जाता है, ठीक है। पोल टेकन ऑफ वोटर्स लीविंग द वोटिंग प्लेस एग्जिट पोल कहलाता है, सेंसस जनगणना, रिजल्ट्स आपको पता है, कंसेंसस सहमति, रेफरेंडम जनमत संग्रह, ठीक है। मेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट फोर्जरी हो जाता है, इनसिंसियरिटी जो सिंसियर नहीं है, डिसेप्शन ये रिव्यूज और डिसेप्शन होता है आपका, ट्रिक करना किसी को धोखा देना, लीड समबडी गार्डन पाथ, हुडविंक और गल। हैमलेट एक छोटा सा गांव हो जाएगा, गैलरी आपकी फोटो की गैलरी, कैटलॉग आपका जो काम का कलेक्शन है, बेल आपका लार्ज वो आपका रैप्ड बंडल ऑफ पेपर, ठीक है। चलिए, तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। एंड इस वीडियो के बाद हमने जितने भी एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में जितने भी ऑप्शन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक फोन नंबर दिया होगा, उस पर भी कॉल करके आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा ऑफिसर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, दिस इज आवर परफेक्ट बैच,
अगर आप आरबीई के साथ में हमारी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस प्राइस पे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जीएस का बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस के इंग्लिश और हिंदी दोनों में बैच है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो ज्वाइन कर सकते हैं। द्रोणाचार्य बैच है, इसमें मैथ्स और इंग्लिश रीजनिंग दोनों मिलती है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश का कंप्लीट बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपका इंग्लिश का कंप्लीट बैच है जिसमें वोकैब, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, प्रैक्टिस सब प्रोवाइड कराया गया है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप वेबसाइट से वगैरह हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया था, एक मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां से भी आपको अगर कोई कोर्स लेना है तो वहां से ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम मेरा हैंडल है AMANTRIVEDII। ठीक है, तो वहां से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।